हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान BSTC परीक्षा 2024 व साथ ही पीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आपको इस क्लास में जो BSTC पेपर हुआ 2021 तो उसका जो हिंदी वाले जो क्वेश्चंस थे उनको इस क्लास में कराने वाले हैं। दोस्तों, आपको इससे ये फायदा होगा कि जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और देखते हैं आप इस पेपर में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है पहला हिंदी का। दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे और सब्जेक्ट्स के थे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो आपको इनमें से कुंतल और कुंडल जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ भेद बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो कुंतल है इसका अर्थ होता है केस और कुंडल का अर्थ होता है कर्ण आभूषण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। दोस्तों, किस क्रम में मंदिरा मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो दोस्तों, यहाँ से शब्द युग्म से कई क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो बताइए, मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है वो कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1। जो मंदिरा है इसका अर्थ होता है अश्वशाला और मदिरा का शराब। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको इनमें से शुद्ध जो शब्द है वो बताना है, तो कौन सा होगा। दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी से जो अभिषेक जो ऑप्शन नंबर 1 है यह शब्द है वो एकदम शुद्ध शब्द है। व्याख्या देख सकते हैं, अभिषेक है जो अभि उपसर्ग से युक्त शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग भी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो दोस्तों, आपको इनमें से बताना है कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जलवायु। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यदि लेखन की असावधानी होगी तो अशुद्ध होगा ही, साथ ही अशुद्ध उच्चारण से भी अशुद्ध वर्तनी होगी, व्याकरण का कम ज्ञान होगा तो भी अशुद्धि होगी, लेकिन जलवायु से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों, पंक्ति दे रखी है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई, इसका शुद्ध रूप होगा तो कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 2। पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई, तो यह शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो निर्देश दे रखा है उसका हमें उत्तर देना है। तो नेता के द्वारा गीत गाया गया वाक्य का कर्तृवाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कर्तृवाच्य रूप है वो बताना है इस वाक्य का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 नेता ने गीत गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रमवाच्य है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य है जिसमें आपको क्रमवाच्य दिख रहा है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चिट्ठी भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, चोरी छुपे माल लाने व ले जाने वाले को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तस्कर। अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग से भटका हुआ वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, एक वाक्यांश है, इसके लिए कौन सा शब्द होगा। अपने मार्ग से भटका हुआ, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 पथभ्रष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई आदि ना हो, इसके लिए कौन सा वाक्य प्रयोग है? तो बताइए, जिसका कोई आदि ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अनादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको यहाँ पर तत्सम शब्द है वो बताना है। दोस्तों, तद्भव और तत्सम यहाँ से भी क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, जो विषम्य है यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अब हमें बताना इनमें से तद्भव शब्द वो कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो सर्फ है यह एक तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? आंसर दीजिए। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास में एक है संबोधन, दूसरा संबंध, तीसरा ऑप्शन है अपादान, चौथा है कर्ता। तो कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अपादान कारक। यानी कि पेड़ से कई आम गिरे, अपादान जो कारक होता है किसी वस्तु यानी अलग होना दर्शाता है, तो पेड़ से आम है जो अलग हो रहे हैं, तो अपादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है, तो आपको इनमें से बताना है अपादान जो कारक युक्त जो वाक्यांश है वो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पद से च्युत, यानी पद से अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सरल वाक्य है? तो इनमें से आपको सरल वाक्य वो बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसने आज सुबह दूध पिया। तो दोस्तों, यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो आपको बताना है सरल या साधारण वाक्य वो किसको कहा जाता है, कौन सा वाक्य कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, तो यह वाक्य सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहलाता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर लीजिए और कमेंट सेशन में आंसर हो कमेंट करते रहना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2021 में हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन से सभी, तो आप देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कठिन कार्य पूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्तीन का खालिस्तान मुहावरा है, तो दोस्तों जो खालिस्तान शब्द, खालिस्तान जगह है, इसमें कौन सा शब्द होगा? आस्तीन का, बाल, बिच्छू, पसीना या सांप? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांप। आस्तीन का सांप होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है धोखेबाज मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है वो कौन सा होगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समभाव से देखना, समान भाव से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास में संन्यास आश्रम ग्रहण करना, संरक्षक की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, तीसरा ऑप्शन है पुरानी प्रथा पर चलना या मूर्खतापूर्ण व्यवहार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लड़ाई झगड़ा होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इनमें से विराम चिन्ह है वो कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य पहचानिए। तो इनमें से मिश्र वाक्य वो कौन सा है आपको पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, उसने कहा मैं निर्दोष हूं। यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों बताइएगा बहुवचन कहते हैं तो बहुवचन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। तो दोस्तों ये 2021 में हिंदी से पूछे गए 30 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आपने सही के कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे तो देखते हैं आप किस प्रकार से पेपर को हल करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही के कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के यदि आपको पेपर चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।